अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश रखने वाली इस माँ की तस्वीर देखिए, फिर इसकी बदकिस्मती देखिए कि चंद नौसरबाजों ने इसकी इस ख्वाहिश को कितनी बड़ी बदकिस्मती में तब्दील कर दिया। मुफ्त उम्रे का टिकट, एयरपोर्ट्स पर किसी ऐसे शख्स से, अजनबी से सामान पकड़ लेना या किसी का बैग वहां पहुंचा देना, मुफ्त उम्रा कर आओ, कीमत पूरी जिंदगी। मक्का और मदीना देखने गई 80 साला पाकिस्तानी खातून अनवर बीबी की लाश बिल आखिर पाकिस्तान वापस आ गई। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप में से हर उस शख्स के मोबाइल में हो जो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स पर जाता है। अल्लाह के घर जाने वाले मासूम बुजुर्ग तो जरूर देखें। वो अल्लाह का घर देखने गई, लेकिन उसके सामान में किसी ने 5.5 किलो आइस डाल दी। जद्दा एयरपोर्ट पर जब वो लैंड हुई तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब उसने तकरीबन 2 साल सऊदी जेल में ही काटे थे और पता नहीं किन हालात में रही होगी कि फिर मौत ने गले लगा लिया। उसकी लाश पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में वापस आई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवर बीबी उन 5 पाकिस्तानियों में शामिल थीं जिन्हें मुफ्त उम्रा करवाने की पेशकश की गई। वो ये समझकर घर से निकली थीं कि अल्लाह का घर है, उसकी जियारत करने जा रही हूं। उन्हें क्या मालूम था कि यह मुकद्दस सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2024 में 3 खवातीन और 2 मर्दों पर मुश्तमिल इस ग्रुप को लोकल फैसिलिटेटर्स ने स्पॉन्सर्ड उम्रा ऑफर किया। रवानगी से पहले उन्हें लगेज, तोहफे और कुछ पैकेजेस दिए गए जिनमें मुमकिना तौर पर ऐसी ममनुआ ड्रग्स छुपाई गई थी जिनमें आइस भी शामिल थी। ये तमाम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से क्लियर सऊदी अरब पहुंच गए। अनवर बीबी और उनके साथ गिरफ्तार होने वाले लोगों का दावा था कि उन्हें बैग्स में छुपाई गई ड्रग्स का इल्म नहीं था। लेकिन असल सवाल यह है कि अनवर बीबी को इस सफर पर किसने भेजा, उन्हें ये बैग्स और पैकेजेस किसने दिए और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग थे। 23 जुलाई 2026 को शाया होने वाली FIA ऑफिशियल्स पर मबनी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के कुछ किरदार थे जो बाद में पेशावर से गिरफ्तार हुए और कुछ और मुलाजमीन भी थे जो फिर कस्टडी में लिए गए। FIA का इल्जाम है कि इन लोगों ने मुफ्त उम्रे की पेशकश के जरिए सादा लोगों को ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर, जहां मेरा जिगर टावर है, FIA के अक्सर दोस्त मेरे पास आते रहते हैं और जो वो किस्से सुनाते हैं, कहीं भीख मांगने के लिए पूरे का पूरा गांव मुल्तान एयरपोर्ट से जा रहा होगा जनूबी पंजाब में से, कहीं गरीब सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां ले जाया जा रहा होगा, कहीं उनके पेट में से कैप्सूल बरामद हो रहे होंगे और कभी मासूम लड़कियां धंधे के लिए। लेकिन ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही और इसमें अल्लाह के घर की भी शर्म नहीं है लोगों को, जैसे उन्होंने मरना नहीं है। मुझे खुद उम्रे का शर्फ हासिल हुआ है और मैंने वहां इंटरनेशनल कवानीन को बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट देखा है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट्स पर सामान और डॉक्यूमेंट्स की सख्त चेकिंग होती है। नीयत चाहे कितनी साफ हो, इंटरनेशनल ट्रैवल में आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। हर मुल्क के अपने इमिग्रेशन, कस्टम्स और क्रिमिनल लॉज होते हैं। सऊदी कस्टम्स अथॉरिटी यानी ज़ैटका के मुताबिक ड्रग्स और नशा आवर अशिया हर किस्म और हर शक्ल में प्रोहिबिटेड है, मना है। और अगर किसी मुसाफिर के लगेज से कोई भी ममनुआ आइटम बरामद हो तो सामान जब्त करके उसे मुतल्लिका अथॉरिटीज के हवाले किया जा सकता है, जहां स्मगलिंग का मुकदमा, जुर्माना, कैद, हत्ता के सजाए मौत तक हो सकती है। ये बैग मेरा नहीं था या है, मुझे इस चीज के बारे में इल्म नहीं था, आपका डिफेंस हो सकता है, मगर आपके नाम से चेक इन होने वाला लगेज कानूनन पहले आप ही से जोड़ा जाएगा। फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लंबी और मुश्किल बैटल है जो सऊदी अरब में लड़ने वाला आपका कोई भाई बेटा मौजूद नहीं। इसलिए उम्रा, हज या किसी भी इंटरनेशनल सफर पर जाते हुए अपना बैग खुद पैक करें
किसी दूसरे शख्स का बंद लिफाफा, पैकेट, गिफ्ट, दवा, लिफाफा कोई जानने वाला भी नहीं लेके जाना। अगर कोई रिश्तेदार भी कहे कि बस ये छोटा सा पैकेट पहुंचा देना, तो उसे खोले और चेक किए बगैर कबूल ना करें। अपने लगेज को अनअटेंडेड ना छोड़ें। सिर्फ लाइसेंस्ड और वेरीफाइड उम्रा ऑपरेटर्स के जरिए सफर करें। मुफ्त उम्रा की गैर मामूली पेशकश कबूल करने से पहले ऑपरेटर, स्पॉन्सर और तमाम डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल वेरिफिकेशन जरूर करें। अपनी अद्वियात भी ओरिजिनल पैकिंग, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और जरूरी परमिशन के साथ लेकर जाएं, क्योंकि सऊदी रूल्स के मुताबिक कुछ कंट्रोल्ड मेडिसिन्स के लिए पहले से इजाजत और डिक्लेरेशन दरकार हो सकती है। अनवर बीबी का केस एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से रिपोर्ट हुआ, इसलिए असल जिम्मेदारी का फाइनल फैसला अदालत और मुकम्मल तहकीकात करेंगी। लेकिन उनकी जिस तरह मौत हुई और उनकी ख्वाहिश का जिस तरह यहाँ कुछ वो लोग जिनको अल्लाह भुला हुआ है उन्होंने इस्तेमाल किया, सफ़र मुकद्दस था लेकिन उनकी ज़िंदगी का इस्तेमाल बहुत बुरा किया गया। खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुदारा एयरपोर्ट पर कभी भी किसी के हाथ यरगमाल मत होइए। सिगरेट भी नहीं लेके जानी, पेन भी नहीं लेके जाना, एक छोटा सा बैग भी नहीं पकड़ना, हत्ता के मोबाइल फोन भी नहीं लेकर जाना, बेशक कोई करीबी ही जानने वाला क्यों ना हो। प्लीज टेक केयर। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।